अध्याय 6 महामारी की मार। हरिपुर गांव अब पहले से कहीं अधिक समृद्ध और एकजुट था। रामू की सहकारी खेती की योजना ने गांव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। खेत हरे भरे थे, गोदाम अनाज से भरा था और स्कूल में बच्चों की हंसी गूंजती थी। छोटू अब स्कूल में टॉप करता था और गुड़िया का गाना गांव की हर महफिल में गूंजता था। लक्ष्मी ने रामू से कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा गांव इतना बदल जाएगा। यह सब तुम्हारी मेहनत और भगवान की कृपा से हुआ। रामू मुस्कुराया और बोला, लक्ष्मी, यह सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का सपना था। हमारी तैयार न पाई थी, लेकिन सुख के दिन ज्यादा देर तक नहीं टिके। एक दिन गांव में अजीब सी खबर फैली। कुछ लोग बीमार पड़ने लगे। पहले तो सामान्य बुखार समझा गया, लेकिन जल्दी ही यह बीमारी पूरे गांव में फैल गई। बच्चों, बूढ़ों और जवान, कोई नहीं बचा। गांव का छोटा सा अस्पताल जो रामू ने बनवाया था, मरीजों से भर गया। डॉक्टर रामचंद्र, जो शहर से आकर गांव में बस गए थे, ने रामू को बताया, यह कोई साधारण बुखार नहीं, यह महामारी है। हमें दवाइयां चाहिए, वरना गांव बर्बाद हो जाएगा। आदाब, जवाहर। रामू ने अस्पताल का जायजा लिया। बेड कम पड़ रहे थे और दवाइयां खत्म हो रही थीं। गांव वाले डर के मारे मंदिर में प्रार्थना करने लगे। लक्ष्मी भी बीमार पड़ गई। छोटू और गुड़िया डर गए। गुड़िया रोते हुए बोली, पिताजी, मां को कुछ हो गया तो? रामू ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, भगवान ने हमें पहले भी बचाया है, इस बार भी वही सहारा बनेगा। रामू ने फैसला किया कि वह शहर जाकर दवाइयां लाएगा। उसने गांव वालों से चंदा इकट्ठा किया और अपने दोस्त नन्हा को साथ लिया। शहर का रास्ता लंबा और खतरनाक था। जंगल, नदी और लुटेरों का डर। रामू ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की, हे शिव जी, मेरे गांव को बचा लो, मुझे शक्ति दो। उस रात उसे फिर सपना आया। वही चमकदार रोशनी और गहरी आवाज, रामू, डर मत, रास्ते में मुश्किल आएगी, लेकिन भगवान तेरा सहारा बनेगा। अगली सुबह रामू और नन्हा बैलगाड़ी में शहर की ओर निकले। उनके पास गांव वालों का इकट्ठा किया हुआ पैसा और उम्मीद थी, लेकिन जंगल में लुटेरों का एक गिरोह ने उन्हें घेर लिया। लुटेरों का सरदार बंजारा चिल्लाया, पैसे और सामान दे दो, वरना जान से मार देंगे। रामू ने शांत स्वर में कहा, हम गरीब लोग हैं, यह पैसा गांव के बीमारों के लिए दवा खरीदने के लिए है, हमें जाने दो। बंजारा हंसा, गरीब? फिर यह सोना कहां से आया? उसने रामू की जेब से एक पुराना सिक्का देख लिया जो संदूक से बचा था। आम नवाज। लुटेरे रामू और नन्हा को बांधने लगे। तभी आसमान में बादल गरजे। एक जोरदार बारिश शुरू हो गई। जंगल में कीचड़ फैल गया और लुटेरे डरकर भाग गए। रामू ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, तूने फिर सहारा दिया। बारिश रुकने के बाद रामू और नन्हा शहर पहुंचे। उन्होंने दवाइयां खरीदी और वापस गांव लौटे। गांव में डॉक्टर रामचंद्र ने दवाइयां बांटी। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। लक्ष्मी की हालत भी सुधर गई। गांव वालों ने रामू को गले लगाया और कहा, तुम हमारे लिए भगवान हो। लेकिन रामू ने सिर झुकाकर कहा, मैं नहीं, भगवान है जिसने हमें बचाया। अध्याय 7 संत की शिक्षा। महामारी के बाद हरिपुर में एक नई ऊर्जा थी। लोग अब पहले से ज्यादा एकजुट थे। रामू ने फैसला किया कि गांव में एक नया मंदिर बनवाया जाए, जहां हर कोई प्रार्थना कर सके। पुराना शिव मंदिर जीर्ण शीर्ण था और रामू चाहता था कि गांव का हर व्यक्ति भगवान के सामने अपनी बात रख सके। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह मंदिर हम सबका होगा, इसमें हमारी एकता और विश्वास की नींव होगी। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। छोटू और गुड़िया भी उत्साह से काम में जुट गए। गुड़िया ने मंदिर के लिए एक नया भजन लिखा, हे शिव शंकर, तूने दिया सहारा, गरीब का जीवन अब बन गया न्यारा। विश्वास की ज्योत जले हर पल, तेरे चरणों में हमारा हर बल। मंदिर बनने के दौरान संत बाबा गांव में फिर लौटे। उनकी मौजूदगी से गांव में एक अलग ही शांति थी। एक शाम जब मंदिर का गर्भगृह तैयार हो रहा था, संत बाबा ने रामू को बुलाया। वे भी एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। संत ने कहा, रामू, तुमने गांव को बचाया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। भगवान गरीबों का सहारा तभी बनता है जब वे खुद मेहनत करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। रामू ने पूछा, बाबा, मैंने तो सब कुछ भगवान की कृपा से किया, लेकिन फिर भी मुसीबतें क्यों आती हैं? संत मुस्कुराए और बोले, मुसीबतें इम्तिहान हैं। वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। भगवान ने तुम्हें संदूक दिया,
लेकिन तुमने उसका लालच नहीं किया, तुमने गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। यही तुम्हारी ताकत है। संत ने आगे कहा, अब तुम्हें गांव के बच्चों का भविष्य बनाना है। छोटू और गुड़िया जैसे बच्चों को पढ़ाओ ताकि वे गांव को और आगे ले जाएं। रामू ने संत की बात को दिल से लिया। उसने स्कूल में और शिक्षक नियुक्त किए और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म की व्यवस्था की। मंदिर का उद्घाटन एक बड़े समारोह के साथ हुआ। गुड़िया ने अपना भजन गाया और गांव वाले झूम उठे। संत बाबा ने मंदिर में पहली आरती की। उनकी आवाज गूंजी, यह मंदिर सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि विश्वास और एकता का प्रतीक है। उस रात रामू ने फिर सपना देखा। इस बार भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, रामू, तूने मेरे काम को पूरा किया। अब तेरा नाम हरिपुर में हमेशा जिंदा रहेगा।